तारक असुर का वध कार्तिकेय जी के द्वारा हुआ, पर इस तारक असुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, ये 3 हुए बड़े प्रबल राक्षस। देखो एक बात आप बताएं, ये असुरों की भी परंपरा चलती रहती है। सद्गुणों की अगर परंपरा चलती है तो दुर्गुणों की भी परंपरा चलती है। उसका बेटा वो है, उसका बेटा वो है। और जो कितनी अद्भुत बात है, देवता से देवता का जन्म होता है तो राक्षस से राक्षस का जन्म होता है। अच्छा, और अपने यहाँ पूरी बात कही दिति और अदिति। अदिति से भगवान अवतार देते हैं और दिति से राक्षसों का जन्म। पति एक ही है, पति एक है कश्यप, पत्नियां 2 हैं, दिति और अदिति। अदिति से देवताओं का संबंध है, दिति से राक्षसों का संबंध है। देखो थोड़ी थोड़ी गंभीर बातें यह भी सुनते चलो। पति एक है, पत्नियां 2 हैं, दिति और अदिति। परमात्मा एक है, उसकी माया के 2 रूप हैं। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। इसलिए दिति माने द्वैत का भाव और अदिति माने अद्वैत का भाव। अपने लिए कुछ और, दूसरे के लिए कुछ और सोचना, ये राग द्वेष ईर्ष्या को जन्म देने वाला भाव है। और अपने जैसा दूसरे को समझना, यही अद्वैत भाव है। इसी तरह महाभारत में धर्म का सार भी बताया गया है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का जो सार है उसे सुनो और जीवन में उतारो। एक पंक्ति में धर्म का सार, एक पंक्ति में। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो अपने को ठीक नहीं लगता वह व्यवहार दूसरे के साथ न करे। यही धर्म का सार है। यही अदिति का भाव है। एक बार क्या हुआ, देवता और दानव दोनों में विरोध तो है। तो राक्षस गए ब्रह्मा जी के पास, दैत्य ब्रह्मा जी के पास गए कि आप भेद करते हो, हम में और देवताओं में क्या अंतर है, और आप देवताओं को महत्व देते हो और दैत्यों को महत्व नहीं देते हो, कितनी गलत बात है। ब्रह्मा जी ने समझ लिया कि ये नाराज हैं, आवेश में हैं। ब्रह्मा जी ने उनसे विवाद नहीं किया। बुद्धि के देवता हैं, सरस्वती के स्वामी हैं, देख लेना चाहिए कि एक तो ये राक्षसी स्वभाव के, दूसरे गर्म हैं। तो उत्तर तो ब्रह्मा जी भी दे सकते थे, लेकिन भैया बहुत ध्यान से सुनना, मैं देवताओं का और दैत्यों का अंतर बता रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, देवताओं को भी एक दिन बुला लेते हैं और आप लोग भी आ जाओ, यहीं भोजन करना और यहीं बैठकर पंचायत करेंगे। ठीक है, दैत्य बुलाए गए, देवता बुलाए गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई भोजन, दैत्य बोले हम पहले करेंगे। हर जगह देवता प्रमुख बने रहते हैं, हमें भोजन पहले करा। देवता बोले कोई बात नहीं, हमसे बड़े, यही कर लें। बैठ गए दैत्य भोजन करने के लिए। बड़ी बढ़िया कहानी है, ध्यान से सुनना। सामने थालियां लगा दी गई, तरह तरह के व्यंजन परोस दिए गए, सबके सामने भोजन की थालियां लगी हुई थी। दैत्य बोले भोजन शुरू करें। ब्रह्मा जी बोले ठहरो, ब्रह्मलोक का एक नियम है, उसका पालन करना पड़ेगा। क्या नियम है? ब्रह्मा जी ने पहले से व्यवस्था कर रखी थी। ब्रह्मा जी के सेवक आए,
लकड़ियां लिए और रस्सियां लिए। दैत्यों से कहा अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाओ। सबने ऐसे हाथ आगे बढ़ाए और वो क्या करें, वो लकड़ियां ऐसे लगावे और रस्सी से बांध दें। सबके हाथों में लकड़ी लगाकर रस्सी बांध दी। अब आप कल्पना करना जरा, लकड़ी लगी हो रस्सी बंधी हो तो हाथ मुड़ सकता है। और फिर कहा कि भोजन शुरू करो। कैसे किया होगा भोजन भगवान जाने। कि हाथ ऐसे आगे तो बढ़े, मुड़ नहीं सकते थे क्योंकि उस पर लकड़ी लगाकर रस्सी बांध दी गई थी। और कहा कि भोजन करो। आप कल्पना करो आपके साथ अगर ऐसा हो, कर सकते भोजन। जैसे उन्होंने लड्डू उठाया, अब लड्डू उठा के ऐसे ले जा रहे। अब मुंह हाथ तक नहीं पहुंचता, हाथ मुंह तक नहीं पहुंचता, मुड़ ही नहीं सकता। तो राक्षसों ने एक युक्ति सोची, ऐसे ले गए और लड्डू ऐसे ऊपर से ऐसे और मुंह खोला नीचे से। अब उसको छोड़ा तो जरूरी है कि लड्डू मुंह में ही जाए। कभी नाक पे गिरता, कभी ठुड्डी पे गिरता, थोड़ा बहुत मुख में गिरता। आप कल्पना करो जब लड्डू की ये हालत है तो दाल साग पूड़ी का क्या हुआ होगा। दाल कैसे गिराए और पूड़ी कैसे ऊपर से गिराए। और दाल साग गिराए, भूखे थे बेचारे, कपड़ों पर गिरे, कपड़े खराब हो गए, बुरी हालत हो गई, पेट भरा नहीं, भूखे थे, बहुत क्रोध आया। लेकिन नियम था, क्या करें। कुछ लोग बोले देवताओं को दे। ब्रह्मा जी बोले हो गया भोजन। रात हो गया ठीक है, देवताओं को भी कराओ और उनके लिए भी यही नियम होना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले है ही नियम, उनके लिए भी यही है। अब दैत्य बैठे देखें ये देवता क्या करते हैं। देवताओं के सामने भी भोजन की थालियां लगाई गई, उनके भी हाथ बांध दिए गए, लकड़ी और रस्सी से मुड़ नहीं सकते थे। पर देवता तो देवता हैं। उन्होंने सोचा कि हाथ अपनी ओर मुड़ सकता नहीं है, एक काम करें। क्या? मुड़ नहीं सकता, हाथ बढ़ तो सकता है। तो देवताओं ने सलाह की कि हम लोग एक लाइन में न बैठे। फिर बोले आमने सामने बैठ जाए। बोले इससे क्या होगा? बोले तुम हमें खिलाना, हम तुम्हें खिलाएंगे। अच्छा बोलो कितनी आसानी से भोजन हो गया। जरूरी कि हम अपना हाथ अपनी तरह मोड़े, नहीं मोड़ रहा कोई बात नहीं, जिधर बढ़ रहा है हम उसी को खिलाएंगे। और जब हमारा हाथ उसके लिए बढ़ेगा तो उसकी भी मजबूरी होगी कि उसका हाथ भी हमारी ओर बढ़ेगा। देवताओं ने बड़े प्रेम से भोजन किया। दैत्य पछताते रह गए कि हमें ये अकल क्यों नहीं आई। उसके बाद बोले पंचायत हो जाए, क्या विशेषता है देवताओं की। ब्रह्मा जी बोले पंचायत तो हो गई, बस यही विशेषता है, जो दूसरों का भी ख्याल रखे वह देवता है और जो अपना ही ख्याल रखे बस वही दैत्य है। हरि नाम सुधा रस पीना, हरि नाम सुधा रस, औरों के लिए भी जीना, औरों के लिए भी जीना। तुम दिल न किसी का दुखाना, मत धोखे में आ जाना। दिल न किसी का दुखाना, मत धोखे में आ जाना। ये दुनिया मुसाफिर खाना, मत धोखे में आ जाना। ये दुनिया मुसाफिर खाना, मत धोखे में आ जाना। श्वासा जब बाहर जावे, श्वासा जब बाहर जावे, वापिस आवे ना आवे, वापिस आवे ना आवे। है किसका कौन ठिकाना, मत धोखे में आ जाना। ये दुनिया साफ धोखे में आ जाना। भजना श्री
सीता, भजना रघुवर सीता, पढ़ना रामायण गीता, पढ़ना रामायण गीता, प्रभु प्रेम में अश्रु बहाना, मत धोखे में आ जाना, ये दुनिया मुसाफिर खाना, मत धोखे में आ जाना, कोई ऐसा काम न करना, कोई ऐसा काम न करना, जिससे हो मन में डरना, जिससे हो मन में डरना, राजेश्वर राम रिझाना, मत धोखे में आ जाना, ये दुनिया मुसाफिर खाना, मत धोखे